बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो है। ये तहसीन को दाल वगैरह मामा ने बना के भेजी थी, मतलब मेरी मामा ने दाल बना के भेजी थी और गाजर का हलवा बना के भेजा था। थैंक यू सो मच मामा जान, आपका प्यार है। तहसीन जब खाएंगे आपको याद करते रहेंगे, जितनी देर खाते रहेंगे। उसके बाद जी गाड़ी आ गई थी, हम लोग तैयार हुए थे। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तैयार पैकिंग बाकी सारी तो ऑलरेडी रात को हो चुकी थी। बस ये जो चीज़ें रखने वाली थी खाने वगैरह की वो मैंने रखी। उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सामान वगैरह सारा रख ले। ये तहसीन ने ड्रेस पहना था और अशल फातिमा ने ये ड्रेस पहना था। हम लोग तैयार हो गए थे जी। अब हम लोग जा रहे हैं जी तहसीन को छोड़ने। आप लोगों ने फिर से दुआ करनी है कि अल्लाह पाक तहसीन के कारोबार में, उनकी कमाई में इतनी बरकत डाले कि वो हमें साथ ले जाए। ये जी इधर काम शुरू हुआ था तो काम इधर तो गाड़ी इतनी लटक गई थी, हमारा इतना लेट हो गए थे हम लोग। हम मैंने तो तहसीन को कहा, मैंने कहा आज तो लगता है कि आप लोग आपकी फ़्लाइट जो है ना वो गई, मिस हो जाएगी। तो आप लोग तो मुझे कह रहे थे कि तुम कोई अच्छी बात ना करना ना, तुम ये नहीं दुआ करती कि हम लोग टाइम से पहुँचे। अब इधर ये दुआएं मांग रहे। इधर इस कदर ट्रैफिक जैम थी कि हम लोग इतनी स्लो स्लो गाड़ी जा रही थी कि ऐसे लग ही नहीं था रहा कि हम लोग पहुंचेंगे। ये है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे और तहसीन साहब चले गए थे। तो अशिल फातिमा रास्ते में सो गई थी उधर। जब हम लोग जाके उतरे तो हमने कहा चलो ये सोई है, सोई रहे, इसने उठ के रोना ही है कि मैंने डैडी के साथ जाना है। ये लेकिन ये है कि तहसीन इसको जब मिले थे तो ये उठ गई थी, मतलब इसको अभी गले नहीं लगाया बस किसकी, तो ये उठ गई कि डैडी मैंने मिलना है मिलना है। फिर ये है कि उठ गई। आगे तो आप लोग देख ही लेंगे कि अशल फातिमा ने क्या क्या ड्रामे लगाए। ये जी हम लोग जा रहे हैं काफ़ी, हम लोग ये देखें जी अशल फातिमा उठ गई है माशाल्लाह से। तो अभी जमाइयाँ ले रही है तो कह रही है, मैं हमने इसको कहा था तुम गाड़ी में ही रहो अपने दादा बाबू के पास। मेरा देवर गया था साथ और मेरे ससुर जी गए थे। तहसीन को हम लोग जब छोड़ने गए थे, लेने गए थे, तब तक मैं और भाई ही गए थे क्योंकि घर में कोई नहीं था तब। इस वजह से हम लोग, ये तो आज छुट्टी का दिन था तो प्लानिंग थी कि पहले ही कौन कौन जाएगा। तो हम लोग तहसीन को छोड़ने आए थे, मैं, मेरा देवर, मेरे ससुर जी और मैं और अशल फातिमा। ये जी तहसीन का सामान सारा हो गया। तहसीन अब मिल रहे हैं अशल फातिमा। अशल फातिमा का रोना स्टार्ट हो गया। तो आप लोग बताइएगा, आप लोगों के बच्चे भी जब जिसके हस्बैंड बाहर होते हैं उनके जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं बच्चे। अशल फातिमा तो इस कदर रो रही थी कि पता नहीं क्या हो गया। तो उसके चाचू ने भी उसको उठाया कि आओ मैं तुम्हें चीज़ वगैरह लेके देता हूँ, आइसक्रीम, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। तो उसको कह रहे थे खुश हो जाओ अब मैं जा रहा हूँ, तुम्हें चाचू चीज़ लेके देता है। लेकिन ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं खुश हो रही थी और इतना रो रही थी। ये तहसीन साहब चले गए। ये देखें जी अशल फातिमा का रोना और तेज स्टार्ट हो गया। आइसक्रीम भी चाचू ने ला के दी लेकिन नहीं। फिर उसके दादा वो कह रहे थे अच्छा हम भी जाएंगे आपके डैडी के पास, हम लोग मैं खुद आपको लेके जाऊँगा। लेकिन अशल फातिमा है कि अपनी मर्जी करनी है, उसने रोना ही है। सब बच्चे ऐसे करते हैं। ये देखें, किधर जा रही हो? उधर तो एरोप्लेन नहीं है, इधर आओ, ये है एरोप्लेन। ये जी अशल फातिमा रोती हुई इधर भाग के आ गया कि मैंने एरोप्लेन पे बैठना है, मैं जा रही हूँ डैडी जान के पास। लेकिन फिर मैंने उसको किया थोड़ा सा किया कि हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, आप दुआ करो ना, फिर हम लोग जाएंगे। फिर वापसी पे हम लोग इसको लेके आ गए थे, गाड़ी में बैठे थे, सीन चले गए थे, एरोप्लेन चला गया था उनका। फिर उसके बाद हम लोग वापसी निकले। तो जी ये देखें जी वापसी हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट से। तो अशल फातिमा कह रही थी मामा ये भी एरोप्लेन है। मैंने कहा हाँ इससे एरोप्लेन में आप लोग बैठ के चले जाओ। ये उन्होंने वो स्टैचू वगैरह बनाया था सैंपल के। तो कह रही थी ये भी है। मैंने कहा इस पे बैठ के आप लोग ना चली जाओ डैडी जान के पास। नहीं अब डैडी चले गए, अब मैं इसमें कैसे जाऊंगी। ये जी वापसी हम लोग निकले हैं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि वापसी पे जब हम लोग निकले थे तो ट्रैफिक जो थी इतनी जाम हुई थी वो ख़त्म हो गया था, रश जो था। तो फिर हम लोग इजीली उधर से गुजर के आ गए थे। ये इधर ना पुल वगैरह बन रहा है, इस वजह से इतनी ट्रैफिक जैम थी जाते वक्त। तो वापसी पे भी थी लेकिन ना ये है कि कम हो गई थी। वापस जाते वक्त तो बहुत रश था। ये जी हम लोगों के प्लाट है, हम लोग वापसी पे ये भी देखने आए थे कि इधर कोई कज़न कह रहा था, जो मेरा देवर है वो कह रहा था कि इधर हम लोग चार दीवारी वगैरह करवा देते हैं। ये ट्यूबवेल लगा हुआ था, यहाँ पे पानी वगैरह चाह रहा था। शिल्पा कह रही थी मम्मा इधर से पानी पी लेते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा ये पानी पी लेते हैं। मैंने कहा बट आप ना ही पियो, पता नहीं है पानी ये साफ़ है कि नहीं। वैसे ट्यूबवेल का पानी तो साफ़ ही होता है। फिर ये कि शिल्पा इधर खुश हो गई थी। बस यहीं तक थी मेरी वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।